1 जनवरी 2025 को एक ऐसी घटना घटती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ में कुएं में कूद जाता है और फिर उसको बचाने के लिए पीछे से 4 लोग और जाते हैं कुएं के अंदर, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है। तो कुएं के अंदर ऐसा क्या था कि जो बचाने वाले लोग थे वह भी कुएं के अंदर ही रह गए। दोस्तों, इस सृष्टि पर भगवान ने बुद्धिमत्ता के आधार पर इंसान को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की क्षमता बाकी जीवों से काफ़ी ज़्यादा होती है। भगवान ने इंसान के स्वभाव में भी काफ़ी विभिन्नताएं प्रदान की है, जिसमें एक स्वभाव है उसका गुस्सा होना, और इस गुस्से पर कंट्रोल करना भी उसी के हाथ में होता है। और इस गुस्से में उठाए गए कदम का परिणाम उसके लिए या उसके परिवार के लिए कितना विभत्स और भयावह हो सकता है, आज इस वीडियो में, इस कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी है झारखंड के हजारीबाग की। हजारीबाग जिले के अंतर्गत चरही थाना क्षेत्र के एक गांव जिसका नाम है सरवहा, उसके अंदर 1 जनवरी 2025 को एक ऐसी घटना घटती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ में कुएं में कूद जाता है और फिर उसको बचाने के लिए पीछे से 4 लोग और जाते हैं कुएं के अंदर, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है। तो कुएं के अंदर ऐसा क्या था कि जो बचाने वाले लोग थे वह भी कुएं के अंदर ही रह गए और उनकी भी मौत हो गई। तो कहानी यह है कि सुंदर करमाली नाम का एक व्यक्ति है जो सुबह नई साल को उड़ता है और कुछ देर बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर मार्केट की तरफ घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर आता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपा करमाली होता है, जिससे उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और दोनों मियाँ बीवी आपस में काफ़ी देर तक बहस करते हैं। फिर कुछ देर के लिए वह शांत हो जाते हैं। कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद सुंदर करमाली अपनी बीवी रूपा करमाली को फिर से किसी बात को लेकर कहासुनी कर देता है। तो उसकी बीवी रूपा करमाली उसको धमकी देती है कि या तो आप चुप हो जाइए या फिर मैं यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अब जैसे ही पत्नी यह बात सुंदर करमाली को बोलती है तो इस बात से भी सुंदर करमाली काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह भी उसी समय उसी अंदाज में रूपा करमाली को बोलता है कि तू जाकर दिखा, मैं भी देखता हूँ कैसे तू अपने घर जाती है, अभी तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। इतना कहकर वह अपने घर से फिर से बाहर निकलता है और वही मोटरसाइकिल को किक मारकर स्टार्ट करता है और फिर ज़ोरदार एक्सीलेटर के दबाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा कुआं होता है जिसके अंदर वह मोटरसाइकिल समेत ही अंदर गिर जाता है। यानी कि एक तरीके से उसने गुस्से में आकर अपनी मोटरसाइकिल के साथ में ही कुएं में छलांग लगा देता है। जब उसकी पत्नी यह सब देखती है तो कुछ देर तक तो उसके कुछ समझ नहीं आता है और फिर जब उसको होश आता है कि यह क्या हो गया है तो वह हो हल्ला मचाने लग जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोने और ज़ोर ज़ोर से चीखने की वजह से आसपास की बस्ती के लोग भी उसके घर इकट्ठा होने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। तब वह मोहल्ले वालों को बताती है कि मेरा अपने पति से झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा होने के बाद गुस्से के अंदर घर से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल समेत जो कुआं है बाहर की तरफ उसमें उसने छलांग लगा दी है, आप उसको बचा लीजिए। अब जैसे ही यह बात मोहल्ले वालों को पता चलती है तो वह दौड़कर उस कुएं की तरफ बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कुछ दिख रहा है या नहीं। धीरे धीरे यह खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल जाती है और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो सुंदर करमाली है, जो कुएं के अंदर गिर चुका है, उनके भाई जिनका नाम विनय करमाली और पंकज करमाली होता है, यह घटना की जानकारी उन भाइयों के पास भी पहुँचती है। तो वह भी घर से बाहर गए हुए थे। तो कुछ देर बाद ही वह वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद एक भाई जिसका नाम विनय करमाली है वह कुएं में उतरने की कोशिश करता है कि मैं अपने भाई को बचा लूँगा। गांव वालों की मदद से उसका भाई कुएं के अंदर उतरता है।
जब कुएं में अंदर तक चला जाता है तब तक तो वह ऊपर लोगों से बात करता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी आवाज़ अंदर से नहीं आती है। ऊपर से काफ़ी बार कहने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उसका जो दूसरा भाई है, सगा भाई पंकज करमाली, वह फिर हिम्मत करता है कि विनय को भी क्या हो गया है, उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो वह भी हिम्मत करके कुएं के अंदर मोहल्ले वालों की मदद से उतरता है और थोड़ी देर बाद उसका भी कोई रेस्पॉन्स कुएं के अंदर से आता नहीं है। कुएं के ऊपर जो बाहर लोग होते हैं वह काफ़ी देर तक उसको बतलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से विनय और पंकज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो फिर लोग एकदम से सहम जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी अंदर जा रहा है वह कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है। वापस जब इन दोनों का भी कोई रिस्पॉन्स अंदर से आता नहीं है तो फिर दो और लोग उस कुएं के अंदर उतरते हैं। जब वह नीचे उतर रहे होते हैं तो वह बातें करते हुए उतरते हैं। वह बाहर जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी वह कंटिन्यू लगातार बात कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन दोनों का भी कोई जवाब अंदर से नहीं आता है। काफ़ी देर हो जाती है तो फिर आसपास काफ़ी भीड़ होने लग जाती है और एक तरह से उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया कि इस कुएं के अंदर ऐसा क्या है कि जो भी अंदर जा रहा है वह कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या वह डूब तो नहीं रहा है? फिर लोगों को संदेह होने लगता है। इतने में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, तो पुलिस भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंचती है और इस घटना को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे विष्णुगढ़ CDPO वैद्यनाथ प्रसाद ने बताया। घटना की जानकारी मिलते ही वह घटनास्थल पर गए और उन्होंने हर एक पहलू पर जांच किया। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को मिली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुएं के अंदर से पानी को पंप मशीन के माध्यम से बाहर निकलवाया। जब पानी पूरा उस कुएं का निकल चुका था उसके बाद एक एक कर 5 डेड बॉडीज़ को उस कुएं से बाहर निकाला गया। अब जैसे ही शव बाहर निकले तो उनके परिजन आपस में अपना होशो हवास खो बैठे। एक तरीके से वहाँ का जो माहौल है वह बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गया। किसी तरह से मोहल्ले वालों के द्वारा परिजनों को शांत किया गया, उनको समझाया गया और इसके बाद जो शव बाहर निकाले गए थे उनको तत्काल रूप से एक नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया। तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा 5 लोगों को डेड घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों इस कहानी में पूरा सस्पेंस यह है कि ऐसा उस कुएं के अंदर क्या हो रहा था जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति कुएं के अंदर सुंदर करमाली को बचाने जा रहा था वह अंदर ही डूब के मर रहा था। यानी कि एक तरीके से जो भी व्यक्ति कुएं के अंदर बचाने उतरा था वह एक एक कर सभी उसी कुएं के अंदर कैसे डूब गए, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस के द्वारा वहाँ पर जो मोहल्ले वाले उनके द्वारा और जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा काफ़ी देर तक इस पहलू पर काफ़ी विचार किया गया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे ही सुंदर करमाली अपनी मोटरसाइकिल के साथ कुएं के अंदर कूदा था और कुएं में कूदने के बाद जो मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर पेट्रोल था और जो पेट्रोल है वह पानी के अंदर मिक्स होता है और उसके बाद कुएं के अंदर और भी कोई ऐसी गैस होगी जिसने पेट्रोल के साथ मिलकर रिएक्शन करके एक ऐसी जहरीली गैस अंदर पैदा कर दी, जिसकी वजह से जो कोई भी व्यक्ति उस कुएं के अंदर बचाने के लिए उतरा वह जैसे ही सांस लेते हैं तो सांस के साथ ही उनके अंदर बेहोशी छाने लगी और जब व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके बाद में वह पानी के अंदर आराम से डूब के मर सकता है। इसलिए एक एक कर जो भी उस कुएं के अंदर उतरा था वह जैसे ही नीचे पहुंचता है जहरीली गैस की वजह से अंदर जाते ही वह बेहोश होता है और उसके बाद में वह पानी के अंदर डूब जाता है, जिसकी वजह से ही कोई रिएक्शन नहीं आता है और अंदर उतरने वाले का अंदर से रिस्पॉन्स आता नहीं है और एक के बाद एक 4 लोग पीछे से बचाने वाले भी डूब कर मर जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही आपको डराना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी को आपस में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। अगर कोई गुस्सा भी करता है तो दूसरे को उसे शांत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्से में कोई भी कदम उठाएं
और उसके बाद में आपके पास पछताने के अलावा कोई भी उपाय ना हो। जय हिंद।